एवरीवन वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस पूरी यूनिट को 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है जो कि फंडामेंटल से लेकर के डिसोल्यूशन तक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है फंडामेंटल्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल के कुछ टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं जो कि है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करते हैं ये शो करता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हमने दो मेथड पढ़े, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कमीशन टू अ पार्टनर यानी एक्स्ट्रा रिवार्ड जो पार्टनर्स को दिया जाता है। तो ये 3 टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप में। चार्ज बाय द फर्म ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के द्वारा चार्ज किया जाता है। जो भी अमाउंट पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म द्वारा चार्ज किया जाता है पार्टनर से। तो ड्रॉइंग क्या है? जो भी अमाउंट पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते हैं उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। चार्ज ओनली इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तभी चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मेंशन किया गया हो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा, तभी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है। कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड मनी रिमेन्स विड्रॉन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन उस पीरियड के लिए होती है जिस पीरियड के लिए एक पार्टनर बिजनेस से मनी विड्रॉ करता है। उस पीरियड के लिए पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है उस अमाउंट पर जो अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है। रिड्यूसेस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस होता है, कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है लेकिन फर्म के लिए एक इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिफरेंट सिचुएशन पे अलग अलग तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए यहां पर हमने 4 केसेस लिए हैं जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहला केस है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन इन परसेंटेज यानी फ्लैट रेट। इस केस में जो रेट दिया होगा वो फ्लैट रेट दिया होगा, परसेंटेज के साथ में हमें पर एनम नहीं दिया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो ये हम सीखेंगे केस फर्स्ट में। केस सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन इन परसेंटेज पर एनम। अब यहां पर हमें जो रेट गिवन है वो परसेंटेज पर एनम में दिया हुआ है। तो इसके भी यहां पर 2 पार्ट्स हैं। केस 2 के फर्स्ट पार्ट में डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन, यानी हमें जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो नहीं दी हुई है। केस 2 के सेकंड पार्ट में डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। तो इन दोनों केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे केस 2 में। थर्ड केस में डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे यदि विड्रॉ किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरह से कैलकुलेट होगा ये हम थर्ड केस में सीखेंगे। केस 4 में व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली। तो ये 4 केसेस हैं। इन 4 केसेस में किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। फर्स्ट केस जब हमें फ्लैट रेट दिया हो, तो यहां पर फर्स्ट केस में अगर हमें फ्लैट रेट दिया हुआ है तो टोटल ड्राइंग के ऊपर हम सीधा फ्लैट रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इग्नोरिंग द डेट ऑफ ड्राइंग। यानी जो डेट ऑफ ड्राइंग अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो हमें उसको इग्नोर करना है, सीधा फ्लैट रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। पार्टनर ने 60,000 रुपये ड्राइंग निकाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर चार्ज हो रहा है 10%। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमें फ्लैट रेट गिवन है, रेट के साथ में यहां पर एनम नहीं लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग हमें यहां पर दे रखी है 60,000 रुपीज। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में जो भी हमें रेट दिया हुआ है उसको लेंगे। तो यहां पर हमारे पास टोटल ड्राइंग 60,000 रुपीज है और रेट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर आ जाएगा 6,000 रुपीज। सेकेंड केस का फर्स्ट पार्ट डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है लेकिन जो रेट है उसके साथ में हमें पर एनम दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हम ये मान के चलेंगे जितनी भी हमें ड्राइंग दे रखी है यानी जो टोटल ड्राइंग हमें गिवन है वो पूरे साल समान रूप से निकाली गई है। तो इसके लिए जो हम पीरियड यूज करेंगे 6 मंथ का पीरियड यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टनर ने 48,000 रुपीज ड्राइंग साल के अंदर निकाली जिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है 12% पर एनम।
तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो टोटल ड्राइंग हमें गिवन है 48,000 रुपीज। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में 6/12। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा 2880। तो ये था केस 2 का फर्स्ट पार्ट। केस 2 का सेकंड पार्ट, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन। जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी तो जो भी एक्चुअल पीरियड होगा, यानी डेट ऑफ विड्रॉवल जिस तारीख को पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है, और एंडिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट, तो वो जो एक्चुअल पीरियड होगा उस एक्चुअल पीरियड को लेकर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टनर ने 24,000 रुपीज 1 जुलाई 24 को निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है फर्म 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहां पर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। जो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च। तो 1 जुलाई को पार्टनर ने यहां पर विड्रॉ किया 24,000 रुपीज। तो 31 मार्च तक 9 मंथ हो जाएंगे। तो टोटल पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 9 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में टाइम। ड्राइंग हमने रख दिया 24,000, रेट 10% और टाइम पीरियड यहां पर 9/12। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर आ जाएगी 1,800। केस थर्ड, डिफरेंट अमाउंट विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे यदि निकाला जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके 2 मेथड हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो एक हमने क्वेश्चन लिया, एक पार्टनर ने यहां पर ये सब ड्राइंग्स निकाली और जिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम। 1 मई को 10,000 रुपीज, 1 अगस्त को 8,000 रुपीज, 1 दिसंबर को 6,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम डेट लेंगे। ये डेट क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, अमाउंट हमें दे रखा है, यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम बना लिया। यहाँ पर हम लेंगे टाइम पीरियड। अगर 1 मई को 10,000 रुपीज निकालते हैं अमाउंट, तो मई से लेकर के मार्च तक के 11 मंथ हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड यहाँ पर 11 मंथ होगा। 1 अगस्त को 8,000 रुपीज निकाले हैं, तो यहाँ पर हमने डेट 1 अगस्त ले लिया और अमाउंट ले लिया 8,000 रुपीज। अब अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक टोटल पीरियड होगा, टोटल टाइम पीरियड 8 मंथ का। 1 दिसंबर को अगर निकालते हैं 6,000 रुपीज, तो 1 दिसंबर यानी दिसंबर से लेकर मार्च तक के 4 मंथ यहां पर हो जाएंगे। तो ये निकाल लिया हमने टाइम पीरियड। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितना भी अमाउंट है अमाउंट को लेना है, रेट को मल्टीप्लाई करना है। टाइम पीरियड यहां पर दे रखा है 11/12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 917। सेम इसी तरह से अमाउंट हमने लिया, रेट लिया 10%, पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है 8 मंथ का, 8/12। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इंटरेस्ट आ जाएगा 533। 1 दिसंबर को 6,000 रुपीज निकाले, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6,000 रुपीज इंटू में 10% इंटू में 4/12, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 200 रुपीज। इस लास्ट वाले कॉलम को हम ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो टोटल ड्राइंग यहां पर आ गई 1,650 रुपीज। सेकेंड मेथड हमने बताया था प्रोडक्ट मेथड, जो कि एग्जाम में ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है क्योंकि इससे जो है टाइम की सेविंग होती है। तो इसमें भी हमने यहां पर डेट ले लिया, यहां पर अमाउंट ले लिया और यहां पर टाइम पीरियड ले लिया मंथ्स के अंदर, जैसे कि हमने यहां पर कैलकुलेट किया था। तो यहां पर भी हम एक टाइम मंथ के अंदर ले लेंगे। उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट, यानी अमाउंट और टाइम, इन दोनों कॉलम को हमें यहां पर प्रोडक्ट करना है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11 1,10,000 आ जाएगा। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 64,000 आ जाएगा। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 24,000 आ जाएगा। इन सब प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, 1,98,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। अब हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। टोटल प्रोडक्ट यहां पर लेंगे, रेट लेंगे, इंटू में 1/12 लेंगे। तो यहां पर हमें जो वेटेज निकालना है वो 1/12 लेकर के ही निकालना होगा। तो प्रोडक्ट हमने ले लिया 1,98,000 रुपीज, रेट 10% और 1/12। कैलकुलेट करोगे तो 1,650 रुपीज यहां पर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों केसेस में सेम निकल के आया है। तो ये था हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली। यदि कोई पार्टनर अमाउंट इक्वल और रेगुलर विड्रॉन करता है तो उस केस में हम फोर्थ केस अप्लाई करेंगे।
अब इस फोर्थ केस में हमारे पास दो मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड है जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो केस 3 में हम प्रोडक्ट मेथड पहले से ही सीख चुके हैं, फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो 3 कंडीशन दे रखी है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन है अमाउंट विड्रॉन इज सेम ईच टाइम, यानी सेम अमाउंट ईच टाइम। जो पार्टनर्स यहाँ पे ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है वो सेम अमाउंट होना चाहिए। दूसरा है डेट ऑफ ड्राइंग्स इज सेम ईच पीरियड, प्रत्येक पीरियड में जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर पीरियड यहाँ पे मंथली है तो जो डेट ऑफ ड्राइंग है प्रत्येक मंथ की या तो 1 तारीख होनी चाहिए या फिर प्रत्येक मंथ की लास्ट डेट होनी चाहिए या मिडिल डेट होनी चाहिए। ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप, तो पार्टनर्स यहाँ पर जो ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं वो रेगुलर विड्रॉन होना चाहिए बिना किसी गैप के। अगर मंथली है तो प्रत्येक महीने उन्होंने विड्रॉवल किया हो, और अगर क्वार्टरली है तो प्रत्येक क्वार्टर वो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार विड्रॉवल होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में T/12। तो यहाँ पर जो T है वो एवरेज टाइम है। एवरेज पीरियड का मतलब है टोटल ड्राइंग एक पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर जो होल्ड करके रखता है, जिस पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है उस पीरियड का एवरेज यहाँ पर T है। तो ये फॉर्मूला है T की वैल्यू निकालने के लिए, T इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। T की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर ये टेबल कंसीडर करेंगे। इसमें यहाँ पर दे रखा है अगर मंथली ड्राइंग निकालता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली फॉर 6 मंथ। बिगिनिंग के लिए यहाँ पर T की वैल्यू, मिडिल के लिए यहाँ पर T की वैल्यू और एंड के लिए यहाँ पर T की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये वैल्यू किस तरह से निकाली गई है। T की वैल्यू जैसे 6.5 यहाँ पर निकाली है, तो प्रत्येक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये जो T का फॉर्मूला है इस T के फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं 6.5 मंथली विड्रॉबल किया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1 एंड सो ऑन। लास्ट मंथ हो गया यहाँ पे दिसंबर 1। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर। तो यहाँ पर T की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट मंथ को कंसीडर करेंगे और लास्ट मंथ को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट मंथ यहाँ पर जनवरी है और लास्ट मंथ दिसंबर है। तो फॉर्मूले में यहाँ पर हमें फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को लेना है अपॉन में 2। यदि कोई पार्टनर जनवरी 1 को ड्राइंग निकालता है तो उस अमाउंट पर 12 महीने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर। उसके बाद ये लास्ट महीने में अगर ड्राइंग निकालता है, यानी दिसंबर में 1 दिसंबर को अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है तो उसको केवल 1 महीने का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गया 12 + 1 अपॉन में 2, यानी 13 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे 6.5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 6 की वैल्यू किस तरह से निकाली गई है। तो पार्टनर ने यहाँ पर प्रत्येक मंथ विड्रॉ किया है और मिडिल ऑफ द मंथ यहाँ पर विड्रॉन किया गया है। तो विड्रॉबल डेट होगी जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15 एंड सो ऑन। लास्ट मंथ में जो विड्रॉबल होगा दिसंबर 15। तो T की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मंथ को कंसीडर करेंगे और लास्ट मंथ को कंसीडर करेंगे। यदि कोई पार्टनर जनवरी 15 को ड्राइंग निकालता है तो उस अमाउंट पर उस पार्टनर को 11.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 11 महीने और एक हो गया हाफ, जो कि जनवरी है वो हाफ मंथ होगा। और लास्ट मंथ हो गया दिसंबर 15। दिसंबर 15 में केवल उसको हाफ मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.5, 11.5 + 0.5 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 12/2, डिवाइड कर दोगे 6 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखते हैं 5.5 की वैल्यू किस तरह से निकाली गई है। मंथली विड्रॉवल किया गया पार्टनर के द्वारा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी प्रत्येक महीने की लास्ट डेट, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, इसी तरह से लास्ट मंथ होगा दिसंबर 31। तो फर्स्ट मंथ यहाँ पे जनवरी 31 और लास्ट मंथ हो गया यहाँ पर दिसंबर 31। अगर कोई भी पार्टनर जनवरी 31 को ड्राइंग निकालता है तो उसे दिसंबर तक 11 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी जनवरी 31 में जो अमाउंट निकालेगा उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लास्ट मंथ की बात करें, जो लास्ट अमाउंट उसने निकाला है दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट है, तो इस पर इंटरेस्ट बनता है 0 महीने, यानी
इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा जो अमाउंट लास्ट महीने में निकालेगा। तो 11 + 0 अपॉन में 2, 11/2 डिवाइड करके 5.5 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर 7.5 किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। पार्टनर ने यहां पर क्वार्टरली ड्राइंग विड्रॉ की है और प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर है तो पहला क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, तीसरा क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहां पर प्रत्येक क्वार्टर के बिगिनिंग में अमाउंट विड्रॉ किया गया है। तो पहले क्वार्टर की पहली डेट होगी जनवरी 1, दूसरे क्वार्टर की पहली डेट होगी अप्रैल 1, तीसरे क्वार्टर की पहली डेट होगी जुलाई 1, चौथे क्वार्टर की पहली डेट होगी अक्टूबर 1। तो इस तरह से यहां पर साल में 4 बार विड्रॉन किया जाएगा पार्टनर द्वारा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट मंथ को कंसीडर करेंगे और लास्ट मंथ को कंसीडर करेंगे। तो जनवरी 1 यहां पे फर्स्ट मंथ है, अक्टूबर 1 लास्ट मंथ है, अपॉन में 2। अगर कोई पार्टनर 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस अमाउंट पे 31 दिसंबर तक 12 मंथ का इंटरेस्ट देना होगा। और अगर कोई पार्टनर अक्टूबर 1 को अमाउंट विड्रॉ करता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर देना होगा। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 15/2 डिवाइड करोगे 7.5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इस टेबल की जो सभी वैल्यूज हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टी का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके यहां पर टी की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें इस टेबल को याद रखना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1, मंथली ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक पार्टनर 5,000 रुपए प्रत्येक मंथ के शुरू में निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेंगे टोटल ड्रॉइंग। 5,000 रुपीज यहाँ पे पर मंथ है। 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी 60,000 रुपीज। उसके बाद हमें टी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। इस टेबल से देखना है कि टी की वैल्यू क्या है। यहां पर पार्टनर प्रत्येक महीने 1 तारीख को 5,000 रुपए निकाल रहा है। तो यहां पर जो टी की वैल्यू होगी मंथली फॉर 12 मंथ बिगिनिंग में, टी की वैल्यू हम लेंगे 6.5। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 6.5 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इंटू में रेट इंटू में T/12। तो यहां पर हमने ले लिया 60,000 इंटू में रेट 12% इंटू में 6.5 अपॉन में 12। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,900। एग्जाम्पल 2, क्वार्टरली ड्रॉइंग एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। इस एग्जाम्पल में जो ड्रॉइंग है वो क्वार्टरली है और प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में। तो एक पार्टनर ने 15,000 रुपए प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर कैलकुलेट करना है। तो पार्टनर 15,000 रुपए ईच क्वार्टर निकाल रहा है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 15,000 इंटू 4, टोटल ड्रॉइंग 60,000 रुपीज। टी की वैल्यू यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। क्वार्टरली फॉर 12 मंथ, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, उसके लिए जो वैल्यू है टी की यहां पर है 6 मंथ। तो टी इक्वल टू 6 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू 60,000 इंटू में 10% इंटू में 6/12। तो टोटल ड्रॉइंग यहां पर आ जाएगी 3,000 रुपीज। तो कुछ यहां पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कंसिडर करते हैं। डायरेक्ट मेथड इज यूज ओनली व्हेन ड्रॉइंग्स आर इक्वल एंड रेगुलर। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड के लिए जो 3 कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी डायरेक्ट मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इक्वल अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पर ड्रॉइंग को निकाला गया हो। वैल्यूज ऑफ टी आर फिक्स एंड शुड बी मेमोराइज। तो यहाँ पर जो टेबल पे वैल्यू देख रहे हैं टी की वैल्यू ये हमेशा फिक्स होती है। तो जो भी कंडीशन है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, मिडिल है, बिगिनिंग है, एंड है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर टी की वैल्यू को लेना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो ये वैल्यूज हैं इसको मेमोराइज कर लेना है क्योंकि ये ऑलवेज फिक्स रहती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। इट रिड्यूसेस पार्टनर्स कैपिटल। इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है। तो ये थे कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के समय।